गंजापन ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़ियती निज़ाम है वो हमारे जिस्म पे मौजूद बालों के जो मसाम हैं उनके ख़िलाफ़ अमल करना शुरू करता है। जब वो हमारे जिस्म के मौजूद मसाम के ख़िलाफ़ अमल करता है तो उसके नतीजे में जो हमारे जिस्म पे मौजूद किसी भी हिस्से पे बाल हैं वो गिरना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर लीना आबिद है। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन CMH मुल्तान से कंप्लीट की है और पिछले 5 सालों से अपने इस शोबे से मुंसलिक हूँ और हर तरह की जल्दी बीमारियों का इलाज करती हूँ, ख़्वाह वो बड़ों से मुतालिक हो या फिर बच्चों से। आज की इस वीडियो में मैं आपको एलोपेशिया अरेटा, जिसको बालचर या फिर गंजापन भी कहते हैं, से मुतालिक आगाही दूंगी। सबसे पहले इस बीमारी की वजह मैं आपको बताना चाहूँगी कि असल में इसकी वजह क्या है। गंजापन ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़ियती निज़ाम है वो हमारे जिस्म पे मौजूद बालों के जो मसाम हैं उनके ख़िलाफ़ अमल करना शुरू करता है। जब वो हमारे जिस्म के मौजूद मसाम के ख़िलाफ़ अमल करता है तो उसके नतीजे में जो हमारे जिस्म पे मौजूद किसी भी हिस्से पे बाल हैं वो गिरना शुरू करते हैं और फिर यही बीमारी जो है वो गंजापन की सूरत में आगे बढ़ती जाती है। वैसे तो ये बीमारी हमारे जिस्म पे मौजूद हर जहाँ पे बाल हैं उसको मुतासिर करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन जो है ये हमारे सर के बालों को मुतासिर करती है। सर के बालों में ये बीमारी जो है वो ऐसे गोल या बेज़वी शक्ल के जो पैच जो है नमूदार होते हैं जहाँ से बाल गिरना शुरू करते हैं और फिर इस तरह से बीमारी आगे बढ़ती जाती है। अगर ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर ले तो फिर हमारे सर के बाल मुकम्मल तौर पे गिर जाते हैं और इसको हम एलोपेशिया टोटैलिस कहते हैं, जिसमें सर के बाल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाते हैं। और अगर यही बीमारी हमारे जिस्म के बालों को मुतासिर करे तो हमारे जिस्म के भी पूरे बाल जो है वो गिरते हैं, तो इसको एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस कहेंगे। इस बीमारी से मुतालिक लोग बहुत से सवाल करते हैं कि आया कि ये एक मुतअद्दी ख़ारिश है या मुतअद्दी ख़ारिश की तरह की बीमारी है, यानी कि एक दूसरे से लगने वाली है, फैलने वाली बीमारी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये जो बीमारी है ये हमारे जीनियाती यानी जेनेटिक से मुतालिक है, यानी ये एक ख़ानदान से दूसरे ख़ानदान में मुंतकिल हो सकती है। अगर माँ बाप इस बीमारी से मुतासिर हैं तो 35 से 40% गंजापन से जो है वो मुतासिर हो सकते हैं। ये हमारे बालों को मुतासिर करने के साथ साथ और बहुत सी कुछ बीमारियां हैं जिनसे ये मुंसलिक है। उनमें जो है गंजापन के जो अफराद हैं उनमें 40 से 45% जो अफराद हैं उनमें नाखूनों की भी तब्दीलियां देखने में आई हैं, जिनमें नाखूनों में बहुत ही बारीक से खड्डे बन जाते हैं या फिर नाखूनों की जो सतह है वो जो है बहुत ज़्यादा खुरदरी हो जाती है या फिर नाखून गिरने लगते हैं। तो इसके अलावा ये जो गंजापन की बीमारी है ये इसके अलावा गिलहड़ की बीमारी से भी मुंसलिक हो सकती है। तो इसके साथ साथ गिलहड़ को भी देखा जाता है या फिर ये बर्ड्स की बीमारी से भी मुंसलिक है। विटिलाइगो, जिसको हम डर्मा की ज़ुबान में विटिलाइगो यानी बर्ड्स कहते हैं, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा गंजेपन की बीमारी कॉमन है। या फिर ऐसे अफराद जो कि जहनी कैफियत या जहनी बीमारियों से मुतासिर हैं उनमें भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इस बीमारी की जो अगर हम तशख़ीस पे आएँ तो इसकी तशख़ीस के लिए बहुत से तरीक़ेकार हैं, जिनमें एक ट्राइकोस्कोपी की जाती है, जिसमें एक आला लेके बालों को बहुत करीब से देखा जाता है, यानी माइक्रोस्कोप की तरह बहुत करीब से देखते हैं तो उससे मालूम होता है कि आया कि ये वाकई गंजापन यानी कि एलोपेशिया अरेटा है या फिर ये कोई ऐसी बीमारी है जिसमें
मुस्तकिल तौर पे ही बाल ख़त्म हो गए हैं। ये जो एलोपेशिया अरेटा गंजापन है, ये असल में ऐसी बीमारी है जिसमें वक्ती तौर पे बाल गिरते हैं। तो इसको तशख़ीस करके हम ये देखना चाहते हैं आया कि ये वाक़ई गंजापन है या फिर कोई ऐसी बालों की बीमारी तो नहीं है कि जिसमें मुस्तकिल तौर पे बाल गिर गए हैं। तो इसमें बहुत से ऐसे अफ़राद हैं जिनमें बाज़ इलाज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और इलाज के बगैर ही 6 से 9 या फिर 1 साल में बाल दोबारा से उगना शुरू करते हैं। और अक्सर में होता ऐसे है कि जो बाल दोबारा से उगना शुरू करते हैं वो पहले सफ़ेद होते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी असल रंगत में आते हैं। इसमें जो एलोपेशिया अरेटा जो गंजापन है, इसमें इसके इलाज पे हम आएँ तो इसमें इलाज जो है वो 2 हिस्सों में तक़सीम किया जाता है उम्र के हिसाब से। 10 साल से कम उम्र के अफ़राद का थोड़ा मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होता है और 10 से ज़्यादा उम्र का मुख्तलिफ़ होता है। इसमें होता ये है कि हमने देखना है कि 50% से कम बालों का नुकसान हुआ है या गिरे हैं या 50% से ज़्यादा हैं, और उस हिसाब से फिर हमने मरीज़ को मुकम्मल तौर पे अच्छी तरह उसके ब्लड सैंपल लेके उसका मुआयना करके उसके हिसाब से इलाज तजवीज़ किया जाता है। इसके लिए जो इलाज किया जाता है उसमें ज़्यादा जो है स्टीरॉइड के जो है वो इंजेक्शंस लगवाए जाते हैं या ऐसी क्रीम्स जिनमें स्टीरॉइड्स हों या फिर हेयर स्प्रे हैं, अद्वियात हैं या करीमें हैं। उनका मकसद यही होता है कि जो क़ुव्वत मदाफ़ियती जो निज़ाम है उसको वो दबाती हैं, सप्रेस करती हैं, जिसके नतीजे में फिर जो है वो बाल उगना शुरू करते हैं। और इसके अलावा अब तो और भी जदीद इलाज आ गए हैं, जैसे कि PRP भी की जाती है जिसमें प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा कहते हैं। उसमें पेशेंट का ही ब्लड लेके वाइट ब्लड सेल्स को जो है वो गंजेपन की जगह पे इंजेक्ट किया जाता है, तो उसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको एलोपेशिया अरेटा यानी गंजापन से मुतालिक जो ज़्यादा कॉमन बातें थी वो बताई हैं, और मेरे जो इसके अलावा भी कोई मुझसे मुतालिक कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। मेरे औकात कार की तफसील मरहम ऐप पे मौजूद है। आप कंसल्टेशन लेने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।